1600 किलोमीटर लंबा समुद्र तट और अनगिनत अवसरों का खजाना। हम बात कर रहे हैं भारत के समुद्र राज्य गुजरात की। गुजरात में देश का सबसे लंबा समुद्र तट मौजूद है, जो गुजरात के कई क्षेत्रों से होकर गुजरता है और इसके आसपास बसी आबादी को कई अवसर देता है, जैसे कि मछली उत्पादन। यह विशेष क्षमता है और इतना ही नहीं, बीते 2 दशकों में मत्स्य उत्पादन में हुई जबरदस्त वृद्धि इसे प्रमाणित भी करती है। लेकिन बीते कुछ सालों से मछली उत्पादन में सामान्य गिरावट भी देखने को मिली है, जिस पर सरकार का ध्यान गया है। गुजरात में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कृत्रिम रीफ यानी कि आर्टिफिशियल रीफ की स्थापना की योजना लागू की गई है। इस विषय पर गुजरात के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। प्राकृतिक चट्टानें जो पारिस्थितिक तंत्रों की रीढ़ है, वो आज मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना कर रही है। कृत्रिम चट्टानें यानी आर्टिफिशियल रीफ इस अंतर को भरने का नया और श्रेष्ठ समाधान है। आर्टिफिशियल रीफ वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई है, जो समुद्री बंजर भूमि को जैव विविधता से भरपूर ओएसिस में बदल देती है। आर्टिफिशियल रीफ मछलियों के लिए महत्वपूर्ण कृत्रिम आवास प्रदान करती है, जिससे मत्स्योद्योगों को काफी बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त वे लहरें को बल को कम करके तटरेखाओं के कटवाओं को रोकती है और तूफान के प्रभावों को कम करती है। गुजरात में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्टिफिशियल रीफ को स्थापना के लिए प्रमोशन और सस्टेनेबल फिशरीज एंड लाइवलीहुड थ्रू आर्टिफिशियल रीफ परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना के तहत गुजरात के गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर और कच्छ जिलों 775 लाख रुपए की लागत से 25 आर्टिफिशियल रीफ स्थापित की जाएगी, जिसमें 60% योगदान केंद्र सरकार का होगा। इस योजना के तहत गुजरात की 22 अलग अलग लोकेशंस पर 22 आर्टिफिशियल रीफ स्थापित की जाएंगी।